आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भगवान। और भगवान के नीचे हमने एक शब्द लिखा है परा और एक शब्द लिखा है अपरा, यानी कि परमात्मा की दो शक्तियां मुख्य रूप से बताई जाती हैं। पराशक्ति को चेतन शक्ति कहा जाता है, उत्कृष्ट शक्ति कहा जाता है, जिसमें कि आप और हमारी जो आत्माएं हैं, यानी कि जितनी भी चेतन आत्माएं हैं, इन सभी को पराशक्ति के अंतर्गत ही लिया जाता है। जबकि ये जो माया है या प्रकृति है, इसको अपरा शक्ति कहा जाता है। ये जड़ है, इसको परमात्मा की अपरा शक्ति भी कहा जाता है, माया भी कह दिया जाता है, यंत्र भी कह दिया जाता है, एक व्यवस्था भी कह दिया जाता है। यानी कि अनेकों शब्द से इस माया को संबोधित किया जा सकता है, लेकिन मूल रूप से ये माया जड़ कही गई है। जड़ का अभिप्राय होता है जिसमें अपने आप में किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती, उसमें किसी प्रकार की कोई इच्छा शक्ति नहीं होती। जैसे ये कुर्सी मेज, ये सब जड़ कहे जाते हैं। हमारे आपके घर जड़ हैं, हम जो वस्त्र पहनते हैं वो जड़ हैं, हम जो इस्तेमाल में विभिन्न वस्तुएं करते हैं वो सभी जड़ कही जाती हैं। इनको कहीं कहीं यंत्र का नाम भी दे दिया जाता है। और कोई भी यंत्र हो, चाहे देखिए हमारे घर में गीजर हो, वॉशिंग मशीन हो, कार हो, ये सभी यंत्र अपने आप कार्य नहीं करते जब तक इसमें किसी भी प्रकार की कोई चेतन शक्ति का प्रवाह नहीं आता। यानी कि यंत्र जड़ होने के बावजूद भी तभी क्रियाशील होता है जब उसमें चेतन शक्ति का एक प्रवाह होता है। हमारे घरों में जितने भी उपकरण हैं वो तभी अपना कार्य करते हैं जब जब उसमें एक विद्युत का प्रवाह आ जाता है। वो भी एक शक्ति है। देखिए जैसे आपकी हमारी आत्मा भी एक शक्ति है, इसको चेतन शक्ति कहा जाता है। और परमात्मा की शक्ति को परमात्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो परम आत्मा है। परम शब्द केवल एक सत्ता के लिए आता है, जबकि हमारी आपकी आत्मा तो अनंत है। इतनी अनंत है कि जिसको कहने में भी नहीं हम कह सकते, लिखने में भी नहीं लिख सकते, लेकिन फिर भी परमात्मा की नजरों में वो निश्चित है, क्योंकि आत्मा भी जन्म मरण से रहित है। इसलिए उसमें कमी भी नहीं हो सकती और वृद्धि भी नहीं हो सकती। लेकिन सभी आत्माएं केवल और केवल स्वयं के शरीर के प्रति ही चेतन रहती हैं, यानी कि उनको अन्य शरीरों की कोई जानकारी नहीं रहती या अन्य जीवों की आत्मा के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रहती। जबकि परमात्मा के लिए इसीलिए परम शब्द आता है, क्योंकि आत्मा और परम ये दो शब्द जुड़ने पे ही परमात्मा शब्द बनता है। यानी कि परमात्मा सभी चेतन आत्मा को प्रति ज्ञानवान है, वो सभी आत्माओं का ज्ञान रखते हैं, जबकि एक आत्मा दूसरी आत्मा के प्रति ज्ञानवान नहीं रहती। यानी कि वो अपने प्रति ही सचेत रहती है, स्वयं का ही ज्ञान उसके पास होता है। दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि परमात्मा या भगवान के अंतर्गत ही ये पराशक्ति भी आती हैं और जड़ शक्ति भी आती है। यानी कि ये दोनों ही शक्तियां परमात्मा द्वारा नियंत्रित रहती हैं। इसीलिए शास्त्रों में भगवान को ही नियंता शब्द से भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों शक्तियों के नियंता हैं, नियंत्रण रखते हैं। लेकिन मनुष्य योनि पाकर परमात्मा की ओर से एक विशेष छूट आपको और हमें मिली हुई है। वो विशेष छूट है कि हम मनुष्य योनि में कर्म करने की हमें स्वतंत्रता मिलती है। देखिए मनुष्य से के अलावा जितनी भी जोनि है, जो कि शास्त्रों में 84 लाख जोनियां बताई गई हैं, वे सभी जोनियां परतंत्र गिनी जाती हैं। यानी कि मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनियां हैं वो तो तामसिक गिनी जाती हैं। जैसा कि हमने पहले भी अपनी चर्चाओं में इस बात का जिक्र किया है कि ये जो अपरा शक्ति है, जब माया है, जब प्रकृति है, जो इसमें नित्य गुण बने रहते हैं, उनको सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कहा जाता है।
तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण बताया गया है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण बताया गया है। और इन तीनों का ही एक तत्व मान लिया जाता है, यानी कि जिसको प्रकृति कहा जाता है। जब इन तीन गुणों की एक सम अवस्था होती है तो उसको प्रकृति कहा जाता है। और फिर परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा, जो कि निर्गुण निराकार रूप में भौतिक जगत में विद्यमान बनी रहती है, तभी तो परमात्मा को सर्वव्यापी सत्ता कहा जाता है। देखिए, सर्वव्यापी सत्ता तो सगुण साकार रूप में तो संभव ही नहीं है ना। एक तर्क पूर्वक भी अगर आप इस पर विचार करते हैं तो निर्गुण निराकार रूप में, यानी कि उसका कोई आकार नहीं रहता। इसलिए परमात्मा की जो एक सत्ता है वो संपूर्ण भौतिक जगत में निर्गुण निराकार रूप में एक ब्रह्म रूप में रहती है। यानी कि जब जब सृष्टि का या इन सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की जब विषम अवस्था परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा की जाती है तो फिर ये इसकी स्थितियां बनती हैं, जिसमें ये हमारे चार युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जिसमें वर्तमान युग कलयुग चल रहा है, जिसमें आप और हम इस समय जी रहे हैं या अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यानी कि ये जितने भी ये जो स्थिति में युग परिवर्तन होते हैं, ये भी परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा इस जड़ पदार्थों में एक विस्तार किया जाता है। शास्त्रों में तो इसको विकृति कहा जाता है, लेकिन आपके और हमारे एक साधारण बोलचाल में या साधारण समझने में इसी को ही हम प्रकृति मान लेते हैं। जबकि शास्त्रों में इसको अपरा शक्ति कहा गया है, इसको निकृष्ट भी कहा गया है, क्योंकि ये जड़ शक्ति है। इसमें अपने आप में कोई भी परिवर्तन देखे नहीं जाते। ये जो जितने भी हम प्रकृति में इतनी हलचल देखते हैं, ये परमात्मा की एक ब्रह्म शक्ति द्वारा ही ये हमें चेतनमय लगती है। यानी कि ये संपूर्ण भौतिक प्रकृति के ये जो गुण हैं, ये हमें क्रियाशील होते हुए दिखाई देते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य इन गुणों का जितना जितना संग करता है। देखिए, आत्मा तो चेतन है, लेकिन ये चेतन आत्मा जब इस जड़ पदार्थों की कहो या जड़ माया के संग करने लगती है, किस लिए? भोग करने के उद्देश्य से। यानी दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हैं कि हम इन प्रकृति के जड़ गुणों का, जो कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण है, इनका जितने जितने अनुपात में संग करते हैं, फिर उतने उतने अनुपात में फिर इन गुणों का रंग हमारी आत्मा पे चढ़ जाता है। यानी कि हम जितना जितना इनका संग करते हैं, फिर उतना उतना हम इन प्रकृति के गुणों के साथ बंधते जाते हैं। देखिए, ये गुण अपने आप में तो जड़ है, ये हमें स्वयं बांध नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा ये तीनों गुण क्रियाशील होते हैं, इनमें विस्तार होता है। देखिए, ये विस्तार क्या है? 23 तत्वों में इनका विस्तार होता है, जिनकी हम अक्सर पहले भी चर्चाएं कर चुके हैं। जैसा कि पहले भी हमने कहा था कि जिस भौतिक प्रकृति को आप जड़ के साथ साथ एक यंत्र भी समझ सकते हो, और यंत्र में वैसी ही क्रिया होती है जैसा यंत्र का स्वभाव होता है। ये यंत्र क्या है? ये तीन गुण एक यंत्र की भांति हैं। तमोगुण का अलग स्वभाव है, रजोगुण का अलग स्वभाव है और सतोगुण का अलग स्वभाव है। देखिए, रजोगुण में क्रियाएं होती हैं, जबकि तमोगुण में तो जड़ता रहती है, अज्ञानता रहती है, अंधकार रहता है। और सतोगुण ज्ञान की स्थिति है, ज्ञान में स्थिति बनी रहती है, प्रकाशमय है। और इन तीन गुणों में जब परमात्मा की ब्रह्म शक्ति आती है, तो फिर ये गुण अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करने लगते हैं। इस बात को आप एक उदाहरण से समझ लीजिए। देखिए, हमारे घर में फ्रिज भी है और गीजर भी है। गीजर में जब विद्युत प्रवाह जाता है, यानी बिजली जाती है, तो क्या करता है वो? गीजर में तो पानी गर्म होने लगता है, और यही पानी जब फ्रिज में पड़ा होता है और उसमें जब शक्ति जाती है, तो फिर वो फ्रिज अपने स्वभाव के अनुसार उस पानी को बर्फ में जमा देता है, ठंडा कर देता है। यानी कि फ्रिज का स्वभाव अलग है और गीजर का स्वभाव अलग है। यानी कि दोनों ही अलग अलग स्वभाव के हैं। उनमें जैसे ही
एक चेतन शक्ति आती है, या शक्ति कुछ भी नाम दे दो, तो उससे वो यंत्र कहो, उनमें उपकरण कह लो, उनमें जो स्वभाव होता है, वैसा वैसा फिर वो अपना कार्य करते हैं। इसी तरह परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा जब रजोगुण को शक्ति मिलती है, तो वो अपनी क्रियाएं करने लगता है। जब सतोगुण को शक्ति मिलती है, तो वो ज्ञानमय स्थिति ला देती है। और जब तमोगुण को शक्ति मिलती है, तो वो मोहकता ला देती है, अज्ञानता ले आती है, जड़ता ले आती है, आलस्य ले आती है, हमें धर्म की दुनिया में ले जाती है। इसी तरह हमारे अंदर जितनी भी जो बुद्धि होती है, वो भी तीन प्रकार की होती है। हमारा संपूर्ण जितना भी ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये जितने भी जो हैं, ये जड़ पदार्थ ही हैं, ये भी माया के बने हैं। और माया के क्योंकि तीन गुण हैं, और उन तीन गुणों से ही 23 तत्वों में विस्तार होता है, जिसमें आपके हमारे स्थूल शरीर भी हैं, हमारी इंद्रियां भी हैं, ये मन बुद्धि, मतलब ये सभी के सभी ये भी त्रिगुणात्मक होते हैं। क्योंकि मूल स्रोत तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है, और इन तीनों गुणों को शक्ति परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा क्रियाशील करती है। इसलिए ये तीनों गुण एक यंत्र की भांति अपना अपना कार्य करते हैं। हम मनुष्य इन भोगों के कारण कहो, या प्रकृति के आकर्षणों के कारण जिस जिस गुण में अधिक लिप्त होते जाते हैं, फिर वैसा वैसा आवरण हमारी आत्मा पे चढ़ जाता है। ये आवरण क्या है? ये जो हमारे आपके जो तीन शरीर हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। स्थूल शरीर कैसा हमें आपको मिलता है? देखिए, जन्म के समय जैसा भी जो एक स्थूल शरीर मिलता है या योनि मिलती है, वो हमारा जो कर्माशय बना होता है, और कर्माशय केवल और केवल मनुष्य योनि में बनता है। जैसा कि अभी हमने बताया, शेष सभी योनियां परतंत्र योनि है। मनुष्य से नीचे की सभी योनियां तामसी मानी जाती हैं, और मनुष्य से ऊपर की सभी योनियां सात्विक मानी जाती हैं। लेकिन दोनों ही ये योनियों में जितने भी जीव हैं, चाहे ऊपर की योनियों में हो चाहे नीचे की योनियों में, नीचे की योनियों के जीव भी और ऊपर की योनियों के भी जीव, ये परतंत्र हैं। ये अपने आप में स्वतंत्र सत्ता नहीं है। भले ही उनमें भी आत्मा का प्रवेश है, लेकिन वो सभी उपकरण कहो या शरीर को, वे बाध्य होते हैं जैसा जैसा उनसे कार्य करवाया जाता है। यानी कि मनुष्य से ऊपर की योनियों को परमात्मा की प्रेरणा से शुभ कार्यों में ही प्रविष्ट करवाया जाता है, या परमात्मा की शक्तियों द्वारा ही वो कार्य करने में समर्थ रहते हैं। इसी तरह मनुष्य से नीचे की जितनी भी योनियों के जीव हैं, वे प्रकृति की प्रेरणा से कार्य करने को परतंत्र होते हैं। केवल और केवल आप और हम, क्योंकि हम और आप मनुष्य योनि में है, परमात्मा ने हमें स्वतंत्रता दे रखी है। स्वतंत्रता इसलिए दे रखी है क्योंकि कर्म का सिद्धांत मनुष्य पे ही लागू होता है। यानी कि स्वतंत्रता अगर हमें आपको नहीं मिली होती, तो फिर तो ये कर्म फल का जो एक सिद्धांत है, जो अनादिकाल से चल रहा है, जिसके फलस्वरूप हमें ऊपर की योनियों में भी जाना होता है अगर हमारी इच्छा होती है, और अगर हमारी इच्छा नहीं भी होती, तो पाप कर्मों का फल भोगने के लिए या दुख कर्मों को सहने के लिए हमें नीचे की योनियों में जाने को हम बाध्य हो जाते हैं। यानी कि हम अपने जीवन में मनुष्य योनि में जैसा जैसा अपना लेखा जोखा कर्मों का बना देते हैं, वैसे ही फिर हमारे संस्कार बनते हैं, और फिर मरने के बाद जैसी स्थिति होती है, फिर वैसा ही हमें अगला स्थूल शरीर मिल जाता है। ये देखिए, सारी व्यवस्था एक चेतन होने के बावजूद भी केवल प्रकृति के गुणों का संग करने के कारण ही जन्म लेती है। यदि हम इन गुणों का संग सकाम भाव से करते ही नहीं है, जो कि मनुष्य योनि में ये साधना योनि भी कहा गया, हम इन प्रकृति के पदार्थों का सकाम भाव से अगर हम संग नहीं करते और अपने नए कर्म भी निष्काम भाव से करते हैं, तो फिर हम प्रकृति के बंधन से क्रमशः छूटने लगते हैं। जैसे जैसे ये माया का कहो या जड़ पदार्थों का कहो या इन गुणों का बंधन कमजोर पड़ने लगता है या समाप्त होने लगता है, फिर उतने उतने अंश में फिर हमारी आत्मा के ऊपर जो जो बंधन है,
वो कमजोर पड़ने लगता है। और आत्मा और परमात्मा तो दोनों ही चेतन शक्ति है। तो चेतन का चेतन के प्रति एक सजातीय संबंध है। तो फिर परमात्मा के प्रति हमारा सहज ही आकर्षण होने लगता है, क्योंकि सभी आत्माएं ज्ञानवान है। जैसे जैसे हम प्रकृति के जड़ पदार्थों को अपने संग से हटाने लगते हैं, तो फिर वो जो अंधकार है, जड़ता है, वो हमारी समाप्त होने लगती है। हम अपनी मूल स्थिति में वापस ही लौटने लगते हैं। जब हम मूल स्थिति में होते हैं, जब हम ज्ञान की स्थिति में होते हैं, तो फिर परमात्मा की ओर जो हमारा एक आकर्षण है, वो सहज ही बना होता है। देखिए, आपने जिन जिन लोगों को भी परमात्मा के सम्मुख देखा होगा, वो ज्ञान की स्थिति में होते हैं। जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान आवृत होने लगता है, देखिए ज्ञान अपने आप में तो समाप्त हो नहीं सकता, लेकिन वो ढक जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश के आगे काले बादल आ जाते हैं ना, तो अस्थायी रूप से वो प्रकाश ढक जाता है। इसी तरह आपकी हमारी आत्मा पर जब ये प्रकृति के भोगों का आवरण ढक जाता है, भले ही ये लाखों करोड़ों अरबों वर्षों तक ढका रहता है। देखिए, अगर हम बार बार इन्हीं बंधनों में बंधे रहते हैं, तो 84 लाख में फिर हमारा आना जाना बना रहता है। और अगर हम ज्ञानमय स्थिति में आने लगते हैं, तो फिर यह आवरण हमारा धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसी आवरण को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 3 प्रकार के योग बताए हैं। हम कर्म योग में रह सकते हैं, ज्ञान योग में जा सकते हैं, भक्ति योग में जा सकते हैं। इन तीनों योगों में एक अलग अलग हमारी आध्यात्मिक उन्नति की एक गति पकड़ती है। यानी कि हम चेतन आत्मा जैसे जैसे परमात्मा का संग करते हैं या परमात्मा के सम्मुख होते जाते हैं, उतनी उतनी हमारी आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। जैसे जैसे हम इन जड़ पदार्थों का संग करते हैं, फिर उतना उतने अंश में कहो, उतने उतने अनुपात में हम बंधते जाते हैं। तो आज की चर्चा में हमने परमात्मा की जो 2 शक्तियां हैं, परा और अपरा, यानी कि पराशक्ति जो चेतन शक्ति है, उसके बारे में हमने चर्चा की है। और दूसरी जो अपरा शक्ति है, जिसको माया कहते हैं, जो कि जड़ है, उसकी हमने चर्चा की है। तो आप सभी भाई बहनों से मेरी विनती है कि जीवन में सत्संग करते रहिए, क्योंकि सत्संग करते रहने से ही हमें अपनी पराशक्ति का बोध होने लगता है, जिसके फलस्वरूप फिर मनुष्य अपनी आध्यात्मिक यात्रा साधना करते हुए आरंभ करता है। यानी कि सकाम भाव से कर्म करने की बजाय वो निष्काम भाव से कर्म करने लगता है। फिर ज्ञान की स्थिति उसकी बढ़ने लगती है, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान उसको समझ में आने लगता है, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त में उसका शास्त्रों का अध्ययन कहो या परमात्मा की ओर ध्यान लगाना, उसमें वृद्धि होने लगती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। यानी कि भौतिक भोगों से तो उसका वैराग्य होने लगता है और परमात्मा में उसकी प्रीति सहज ही होने लगती है। यानी कि परमात्मा में उसका मन पूर्ण रूप से टिकने लगता है। आप सभी भाई बहनों की भी ऐसी शुभ स्थितियां जल्दी से जल्दी बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात पे आपको कोई आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न या सुझाव या कोई आपत्ति हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए वीडियो आपको अच्छे लगते हों, आपके ज्ञान में वृद्धि होने लगी हो, आपकी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी भाई बहनों को एक सतोगुनी वातावरण में जीवन जीने का अनुभव हो, आनंद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।